ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। दुनिया के मनुष्यों को पता नहीं सद्गुरुवार की क्या महत्व है, परंतु हम बाबा के बच्चों के लिए सद्गुरुवार एक त्योहार का समान है। आपको ऐसा लगता है? हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा को भोग लगता है, हम अव्यक्त रूप से बाप दादा से मिलन मनाने के लिए यहाँ से जाते हैं। बाप दादा से बहुत प्रेम से बहुत प्रेम से मिलन मनाते हैं, बाबा की दृष्टि लेते हैं, बाबा के हम बच्चों के प्रति क्या संदेश है वो हम लेते हैं और बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। और इतना सब कुछ करके जब हम नीचे आते हैं तो हम अपने आप को एक परिवर्तित आत्मा अनुभव करते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं? इसीलिए हम बच्चों के लिए, खास संगमयुगी ब्राह्मणों के लिए सद्गुरुवार एक त्योहार है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों के पुरुषार्थ का मंजिल क्या है? आप क्यों पुरुषार्थ करते हो? मुझे याद आता है बाबा एक 8-10 दिन से रोज़ ये बात सुना रहे हैं कि बच्चों के कर्मातीत अवस्था का जो अंतिम स्थिति है वो अभी से लेकर के अनुभव करना है। और कर्मातीत अवस्था का मतलब ये है कि अंतिम घड़ी में हमें कोई भी याद ना आवे, कोई भी आकर्षित न करे, कोई भी अपने तरफ हमें खींचे नहीं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई स्थान, ना कोई कर्म, कोई भी हमें अपने तरफ खींचे नहीं। हम आराम से बाबा की याद में, बाबा के सामने, बाबा के छवि को देखते देखते बाबा के पास चले जाए। ये बाबा हमें रोज़ रोज़ क्यों सुनाते हैं? मुझे आज संकल्प आया कि करीब एक 7-8 दिन से बाबा रोज़ ये सुना रहे कि बच्चे, तुम्हें अपनी कर्मातीत अवस्था का अनुभव अभी से करना है और तुम्हें सारे आकर्षणों से परे होना है। तो आज तो खास बाबा कहते हैं, जिसके तन में बाबा प्रवेश करते हैं वो तन को भी तुम्हें याद नहीं करना है। हाँ, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जिस आत्मा को हम याद करते हैं उनके चेहरा सामने आता है, जिस आत्मा को हम याद करते हैं उनके शरीर सामने आ ही जाता है। बिना उस शरीर के सामने आवे हम उस आत्मा को याद नहीं कर सकते। बिंदु आत्मा सभी के एक जैसा होता है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को भी याद करेंगे तो सामने उस आत्मा के साथ साथ वो शरीर, उस चेहरा भी सामने आ ही जाता है। उसी प्रकार से हम शिव बाबा, बाप दादा को जब हम याद करते हैं तो बाबा ब्रह्मा का भी सामने वो पिक्चर आ ही जाता है। आप कोई दादियों को याद करो, हम याद करते दादियों की आत्माओं को, मम्मा की आत्मा को याद करते, दादियों की आत्माओं को याद करते, परंतु जिन दादियों को हम याद करते आपको उनके फीचर सामने नहीं आता है? आता ही एक नेचुरल चीज़ है। फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं जिनके तन का आधार लेता हूँ वो भी एक स्टूडेंट है, आप उनको भी याद नहीं करना।
है कि नहीं? ये गम्मत की बात। हमें उस चेहरे सामने आते हुए भी हमें केवल शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा के पुरुषार्थ को फॉलो करते हुए भी ब्रह्मा के शरीर को याद नहीं करना है, हमें शिव बाबा को याद करना है, बिंदु को याद करना है, निराकार को याद करना है। ये बाबा बहुत ज़ोर दे करके हम बच्चों को कई दिनों से समझा रहा है। आप नोट कर रहे हो इस बात को? नहीं? नहीं? और हमको सारा टाइम याद करना है। ऐसा नहीं बाबा आओ क्लास के टाइम पर याद किया गए, चलो अमृत वेले में उठे बाबा को याद किया हो गया, निमा शाम के टाइम पर हम घंटा आधा घंटा बैठे योग किया हो गया काम, बस नहीं, उतना नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी याद निरंतर ही होना चाहिए, तुम्हारी याद में मन स्थिर हो जाना चाहिए। याद में मन की स्थिरता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज बाबा इस बात को बहुत ज़ोर दे करके समझा रहे, अटेंशन दिलवा रही है। तीसरी बात बाबा कहते कि देखो बच्चे, बाप और दादा दोनों कितने निरअहंकारी है। आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, मैंने ये शरीर शिव बाबा को दे दिया, लोन में, भाड़े में दे दिया, किराए पर दे दिया, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, तुम मुझे याद नहीं करो, मैं भी तो आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मुझे याद करके आपको क्या मिलने वाला है? सुन रहे हो? नहीं। और शिव बाबा कहते वर्षा मुझसे लेना है ना, इनसे लेना है क्या? वर्षा मुझसे लेना है ना, इनसे लेना है क्या? नहीं ना, फिर इनको क्यों याद करते हो, मुझे याद करो। शिव बाबा कहते वास्तव में मी सांगू का, तुम्ही कोणाला सांगू नको बर का। ये ब्रह्मा बाबा से भी अपने को बहुत सारी बातों का वर्षा मिलता है, नहीं मिलता? नहीं। अशरीरी कैसे होना है, इनके पुरुषार्थ से हमको पता चला। गृहस्थी में रहते, गृहस्थियों के साथ रहते, अपने बहू पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए भी उनसे अलग कैसे रहना, अलिप्त कैसे रहना, ये किससे सीखे हम? तो ये वर्षा नहीं है, नहीं है। निरंतर एक शिव बाबा के अंदर अपना मन बुद्धि को कंप्लीट कंसंट्रेट करना, उनसे पूरी शक्तियों को लेना, ये हमने किससे सीखा? ये वर्षा नहीं है, नहीं है। लेकिन शिव बाबा कहते बच्चे वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा मुझसे मिलता है। पण तुम्ही समजून घ्या ना, ये तुम्ही समजून घ्या ना। और ब्रह्मा बाबा भी बड़े निरअहंकारी होकर कहते बच्चे मुझसे आपको कुछ मिलने वाला है ही नहीं, वर्षा देने वाले तो शिव बाबा है। ये क्यों कहते? क्योंकि हमारे मन और बुद्धि किसी देहदारी में न लगे, नॉट इवन ब्रह्मा बाबा। उसके कंपैरिजन में और मनुष्य आत्माएं तो लल्लू पंजू है, वो कुछ भी काम की नहीं है। जिसके तन में शिव बाबा की प्रवेशता है उसको भी याद नहीं करना, ये हमारी टारगेट है। कोई भी मनुष्य आत्माओं को, देहदारी व्यक्तियों की याद मुझे न आवे, उसको हमने मन में ठान लेना चाहिए। उसके लिए शिव बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे किसी भी मनुष्य आत्माओं को याद करना है, करना है थोड़ा थोड़ा। ते जर माझ्या असेल तर, जर माझ्या असेल तर याद करना है, करना है तो भले करो बाबा, आप मुझे नहीं मालूम, करना है नहीं। मेरा अंतिम घड़ी में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कर्म, स्थान याद ना आवे, मैं कंप्लीट सबसे न्यारी रहूं बाबा, मुझे अंत में ये स्थिति मिल जावे। ये अभ्यास हमें अभी से लेकर करेंगे,
आज हम बाबा से ये प्रॉमिस करेंगे। सद्गुरुवार के दिन है ना, सद्गुरु की कृपा मिलती है बच्चों को।